Hello students, last time we discussed some topic of second chapter Introduction to Access. Now we start the next topic on the page number 23. Page number 23, then topic is views of a table. बेटा व्यूज़ ऑफ अ टेबल मतलब हम टेबल को किस किस व्यू वे से बना सकते हैं, किस वे से हम टेबल्स में डेटा को एंटर कर सकते हैं. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज़ टेबल. टेबल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम. नाउ हाउ टू व्यू ऑफ अ टेबल. तो MS Access give us a facility in a two ways to enter the data in a table. First way is a data sheet view and second view is a design view. First view is a datasheet view and second view is a design view. Datasheet view is the default view. By default view of MS Access is datasheet view. To enter a table, to enter a records and column in a table, or to create a new table. To change the view from datasheet view to design view, there are two steps. First is click on the home tab, then go to the view drop down view option, a drop down arrow, open a dialog box like this. There are view option, there is a drop down arrow which opens the two options. First is datasheet view and second is design view. By default view is datasheet view. If you want to work with design view, then you click on the design view. There in this way you can work in these views. Here a brief description about design view and datasheet view. Design view is used to define field मतलब columns name. Data types describe the types of the data which you want to enter in the field and describe the description of a fields. Data sheet view is used to add, edit और डिलीट रिकॉर्ड्स एज वेल एज फील्ड. बेटा इन सभी में क्या होता है, हमारे पास MS Access में दो वे होते हैं अपने टेबल को क्रिएट करने के. बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है या जो वे होता है दैट इज़ डेटा शीट व्यू, और सेकंड वे होता है हमारे पास टेबल को क्रिएट करने का दैट इज़ डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू में बेटा आप टेबल जो क्रिएट करते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी डिज़ाइनर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो. तो उसमें आप अपने खुद के, जैसे हम स्कूल में हैं अपने स्कूल का टेबल क्रिएट करना है तो हम खुद बच्चों के रोल नंबर, क्लास नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट्स, फीस डिटेल इस तरह के कॉलम बना सकते हैं. उनकी डेटा टाइप्स दे सकते हैं. जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर में हम सब कुछ नंबर टाइप का एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पर नंबर डाटा टाइप क्या होगी, नंबर. आगे हम डाटा टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि हमने किस तरह का डाटा इसमें एंटर करना है. बट जो डिज़ाइन व्यू से डेटा शीट में जो फ़र्क है दैट इज़ डेटा शीट व्यू बना बनाया व्यू होता है, जहाँ पर एक सेपरेट शीट होती है एक्सेल की तरह. वहाँ पर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होंगे जिसमें आप नया रिकॉर्ड ऐड, एडिट और डिलीट भी कर सकते हो. रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हो और कॉलम भी आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन अ डाटा शीट व्यू. तो डेटा शीट व्यू में आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम. देखो ये जो डायग्राम आपके सामने डिस्प्ले हो रही है दिस इज अ डेटा शीट व्यू ऑफ अ टेबल. इसमें आपके पास क्या है, मल्टीपल रोज हैं इन अ वर्टिकल वे एंड मल्टीपल कॉलम्स इन अ हॉरिजॉन्टल वे. आई गिव अ एग्जाम्पल हियर. सपोज यू हियर इज अ बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड. क्लिक टू ऐड मतलब यहाँ पर यू कैन एंटर अ न्यू फील्ड according to your requirement, according to your work. ठीक है, तो we enter here field name. Next field name is class and next field name is roll number. We have no any requirement to enter its data type. By default it take its data types. तो name में आप हमें इसकी डेटा टाइप डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही अपनी डेटा टाइप्स को क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता. नेम में वो किस तरह का डेटा टाइप यूज़ करेगा, अल्फ़ाबेट्स, टेक्स्ट टाइप का. तो राहुल, नेहा इज़ द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स. क्लास दे बिलोंग्स टू द 8th क्लास. देयर रोल नंबर इज़ 13 and 16. तो यहाँ पर भी यही लिखा है, डेटा शीट व्यू इफ अ न्यू टेबल लुक लाइक रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ स्प्रेडशीट. द रोज वर्क लाइक एज अ रिकॉर्ड्स एंड कॉलम वर्क लाइक एज अ फील्ड्स. व्हेन यू क्रिएट अ न्यू
database, MS Access automatically opens a new table in a datasheet view. By default जो व्यू ओपन होगा वो कौन सा व्यू ओपन होगा, डेटाशीट व्यू ओपन होगा. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटाशीट व्यू. तो अगर आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो या एक से ज़्यादा टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो दिस इज़ द स्टेप नंबर 1. First of all, you click on the create, then click on the table option. With the help of this table option, you can create 2 or more tables in it. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटरिंग डेटा यूजिंग डेटाशीट व्यू. तो बेटा इसमें आपके पास मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, तो जहाँ पर आप अपनी इजीली क्या कर सकते हो, रोज़ और कॉलम को फील्ड नेम और रिकॉर्ड नेम एंटर कर सकते हो. हियर आर 5 एंट्रीज, roll number 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 entry belongs to single persons. So there are field name, roll number, name of the students, section, date of birth, marital arts activity and sport. These are the name of the fields and these are the records. These all are columns or field name, and these are record of the particular particular टेबल. अगर आप स्टूडेंट नाम का टेबल बना रहे हो तो इसमें जो भी डेटा एंटर करोगे दैट ऑल डेटा बिलोंग्स टू द स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल और दैट पर्टिकुलर क्लास. तो बेटा ये जो स्टेप्स हैं, दीज आल स्टेप्स वी आर डन इन आवर कंप्यूटर लैब बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल टास्क. मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती थी कि ये टास्क क्या है, बट हम इसका प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करेंगे. तो देयर आर स्टेप्स जो आप प्रैक्टिकल लैब में कंप्यूटर के थ्रू करके ही आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज़ डेटा टाइप्स इन MS Access on the page number 28. There are different types of data types we have used in MS Access to create a table. बेटा जो जितनी भी डाटा टाइप्स हम टेबल्स में या किसी MS Access में करें या SQL में करें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं टेबल की क्रिएशन के लिए. तो ये जो डाटा टाइप्स होती हैं, its name describe its meaning. Data types, the types which describe द टाइप ऑफ द डेटा इन अ टेबल. देखो डेटा जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास नंबर्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो. तो MS Access में हम ज़्यादातर जो डेटा होता है हमारे पास वो टेक्स्ट, नंबर्स एक्सेट्रा पे होता है. लाइक हाइपर लिंक्स हो सकते हैं, इनमें डेट हो सकती है, करेंसी हो सकती है. तो जितने भी हम इस तरह के डेटा यूज़ करते हैं उसकी टाइप को जो बताता है कि वो किस तरह की, उसकी डिस्क्रिप्शन बताता है जो, दैट इज़ डेटा टाइप्स. दीज टाइप्स आर अकॉर्डिंग टू द फील्ड्स इन अ टेबल. तो जितनी भी हम डाटा टाइप्स लेते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेबल के फील्ड्स के ऊपर, फील्ड नेम के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी रोल नंबर. तो रोल नंबर किस तरह का होता है, नंबर टाइप्स का. तो उसके लिए आप नंबर डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो, मीमो डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो. बट मैं आपको बताऊंगी इनमें फ़र्क क्या है. नाउ द फर्स्ट देयर आर डाटा टाइप्स. द फर्स्ट डाटा टाइप इज टेक्स्ट, इट्स डिस्क्रिप्शंस एंड इट्स यूज. डाटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, क्या क्या स्टोर कर सकती है ये, और उसके यूजेस, उसकी डिस्क्रिप्शन, कितना डाटा, कितना कहाँ तक ये यूज़ कर सकता है. फर्स्ट डाटा टाइप इज टेक्स्ट. बेटा टेक्स्ट डाटा टाइप हम नंबर्स, अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर, कोमा, हैश, डॉलर, एट द रेट, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के सिंबल्स को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसकी कैपेसिटी क्या है, ये नॉर्मली आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये नंबर्स, अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर को रीड करती है. ये कैलकुलेशन भी कर सकती है, जैसे सच एज मोबाइल नंबर्स को भी डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन. ये कैलकुलेशन नहीं करती है, ये सिर्फ डाटा टेक्स्ट स्टोर करती है, नंबर स्टोर करती है, स्पेशल कैरेक्टर अपने पास होल्ड करती है. इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स. ये सिर्फ 255 कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकती है. नेक्स्ट डाटा टाइप मेमो. मेमो इज आल्सो सेम लाइक एज टेक्स्ट बट इट्स कैपेसिटी इज मच मोर देन text data type. It hold only 0 to 255 characters, but it can hold
0 to 65,536 करेक्टर। बेटा यहाँ पर करेक्टर्स का मतलब क्या होता है? करेक्टर का मतलब कि जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास स्पेशल करेक्टर है, कंप्यूटर इन सभी को बाइनरी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है। और हर एक अल्फ़ाबेट, टेक्स्ट और नंबर्स, स्पेशल करेक्टर एक कोड होता है जिसकी रेंज होती है 01 की फॉर्म में। तो वो उसकी कैपेसिटी बता रहा है कि कितने करेक्टर ये होल्ड कर सकता है। नंबर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स को ही यूज़ करेगा टू स्टोर नंबर्स ऑन विच कैलकुलेशन हैज़ टू बी डन। जब आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप कौन सी डाटा टाइप की यूज़ करोगे? नंबर्स को। इसमें मनी हम इन्वॉल्व नहीं करते। करेंसी अगर लिखनी है, किसी की मनी अमाउंट के बारे में बताना है, तो उसके लिए नंबर्स डाटा टाइप नहीं यूज़ होती है। उसके लिए कौन सी डाटा टाइप यूज़ होती है? करेंसी। नेक्स्ट डाटा टाइप इज डेट एंड टाइम। जब हमने कहीं पर अपनी, जैसे मान लो कि डेट ऑफ बर्थ बच्चे का एक फील्ड नेम हमने दी थी डेट ऑफ बर्थ, तो अब हमने डेट मेंशन करनी है कि कौन सी डेट है, उसके लिए हम कौन सी डाटा टाइप यूज़ करते हैं? डेट एंड टाइम। नेक्स्ट डाटा टाइप इज करेंसी। करेंसी भी नंबर्स ही पिक करती है। करेंसी भी बेटा नंबर ही पिक करती है, बट ये करेंसी साइन अपने आप डाल देगी जब आप अमाउंट एंटर करोगे। नेक्स्ट इज ऑटो नंबर। Auto number is used for unique sequential number automatically entered by MS Access। बेटा देखो, जब आप रोल नंबर, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने फर्स्ट टाइम रोल नंबर एंटर कर दिया 1, अब जब सेकंड बच्चे एडमिशन करवाने आता है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट रोल नंबर क्या मिलता है? 2, नेक्स्ट को 3, नेक्स्ट को 4। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है? सीक्वेंस वे में अलग नंबर देता है हमें। तो टू स्टोर यूनिक सिक्वेंशियल और रैंडम नंबर दैट आर ऑटोमेटिकली इंसर्टेड व्हेन अ रिकॉर्ड इज एडिड। ठीक है, जब भी कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे हम टेबल में, तो उसको जो यूनिक आइडेंटिटी हमने लगाई होती है वो उसको यूनिक नंबर देगी। अगर सीक्वेंस में लगाइए तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर हमारी सीक्वेंस शुरू हो रहा है 501 से, देन नेक्स्ट नंबर इज़ 502, 503 एंड सो ऑन। नेक्स्ट डाटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर येस एंड नो। देखो बेटा, आप सभी व्हाट्सअप यूज़ करते हो। जब आप अटैचमेंट में जाके नंबर किसी को इमेजेस सेंड करते हो तो वहाँ पर एक चेक बॉक्स आते हैं, टिक लगती है, जब मल्टीपल चॉइसेस आपने सेलेक्ट करनी होती है। जब आपने इसी तरह का कुछ काम करना होता है तब हम जब आपने टेबल में इस तरह का काम करना होता है तब आप किस डाटा को यूज़ करते हो? येस एंड नो। अपीयर्स एज चेक बॉक्स। इस तरह के चेक बॉक्स बने होते हैं जिसमें टिक लगाते हो आप। यूज्ड व्हेन देयर आर ओनली टू पॉसिबल आंसर्स। जब आपके पास 2 ही आंसर है, या तो येस या फिर नो, तो उस वक्त हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? कौन सी डाटा टाइप को यूज़ करते हैं? yes/no डेटा टाइप्स को। OLE ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट, जैसे आपने इंटरनेट पे कुछ डॉक्यूमेंट डालना है तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट बटन इज क्रिएटेड, बटन बन जाते हैं, तो उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। टू लिंक सम फाइल्स, किसी फाइल्स को, डॉक्यूमेंट को आपने अपने रिकॉर्ड के साथ अटैच करवाना है, और जो पीछे इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ, इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटी के साथ आपको लिंक क्रिएट करवाएगा, दैट डाटा टाइप यूज्ड बाय OLE ऑब्जेक्ट। हाइपरलिंक भी नंबर, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर को होल्ड करते हैं। इसमें आप वेबसाइट और ईमेल के एड्रेसेस बता सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अटैचमेंट सेम एज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट बटन इज क्रिएटेड। ये भी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट बटन इज क्रिएटेड हियर टू अटैच सम फाइल्स डॉक्यूमेंट विद द रिकॉर्ड। अगर आपने किसी रिकॉर्ड के साथ किसी फाइल को, किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, एज कम्पेयर टू OLE ऑब्जेक्ट, अटैचमेंट रिक्वायर लेसर स्पेस। ये क्या करेगी? कम स्पेस होल्ड करेगी। ये क्या करेगी? मोर स्पेस होल्ड करेगी। और इज़ नॉट मच प्रेफर, ज़्यादा प्रेफर भी नहीं की जाती। विच इज़ मोस्ट प्रेफर देन इन बिटवीन टू, अटैचमेंट इज़ मोर प्रेफर बिकॉज इट कंज्यूम लेस स्पेस। लास्ट टाइप इज़ लुकअप विजार्ड। इट इज़ आल्सो स्टार्ट द लुकअप विजार्ड। जब आपने लुकअप विजार्ड, बेटा हमने यहाँ पर स्टार्ट द लुकअप विजार्ड से ही बता दिया, बट जब हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होती है, जैसे किसी एरो को क्लिक करते हैं तो इस तरह से ड्रॉप डाउन एरो नीचे आता है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, व्यूज़ पे जाके 2 ऑप्शन हमारे सामने आए, डाटा शीट एंड डिज़ाइन व्यू। तो इस तरह की जब ड्रॉप डाउन लिस्ट हम नीचे को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कौन सी डाटा टाइप यूज़ करते हैं? लुकअप विजार्ड। बेटा देखो, नेक्स्ट टाइप है आपके पास क्रिएटिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू। तो डिज़ाइन व्यू में हमने पीछे पहले भी पढ़ा कि हम इसकी फील्ड्स की डाटा टाइप डिस्क्रिप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। डाटा शीट व्यू जो होता है वो
ऑटोमेटिकली असाइन होता है, जिसमें कॉलम्स बने होते हैं, रोज बनी होती है, सिर्फ आपने डेटा एंटर करना होता है। बट डिज़ाइन व्यू में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे डिज़ाइन व्यू में बताया कि आपने टेबल डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, सारे फील्ड नेम, कि आप अपने टेबल में कौन कौन से फील्ड लेना चाहते हो। तो यहाँ पर बेटा आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड नेम देख रहे हो। जैसे मान लो अपने स्टूडेंट टेबल बनाना अपने क्लास का, तो उसके लिए आपको कौन से फील्ड चाहिए, रोल नंबर। इसकी डाटा टाइप किस तरह की दे सकते हो, टेक्स्ट टाइप, बिकॉज इट होल्ड 0 to 255 कैरेक्टर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो डेटा टाइप इज सेम, टेक्स्ट, बिकॉज यू कैन एंटर टेक्स्ट और अल्फ़ाबेट हियर। डेट ऑफ बर्थ के लिए डाटा टाइप, डेट एंड टाइम आप डाटा टाइप यूज़ करोगे। मार्क्स ऑब्टेन, जितने भी मार्क्स आएंगे नेचुरली वो नंबर्स में होगी, उसको आप कैलकुलेट भी करोगे, इसलिए हमने कौन सी डाटा टाइप ले ली, नंबर। स्कॉलरशिप रिसीव्ड, स्कॉलरशिप रिसीव्ड हुई कि नहीं हुई, येस और नो में देना, चेकबॉक्स बने होंगे, तो इसलिए हमने कौन सी डाटा टाइप यूज़ कर ली कि डेट, येस एंड नो। फ़ी पर मंथ, फ़ी अगर आ रही है तो अमाउंट में आ रही है तो करेंसी। ईमेल अगर आप अपनी देना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी डाटा टाइप यूज़ करेंगे, hyperlink. This is the way to create a table in design view where you can add or edit or delete the field's name according to your choice. If you work with design view, then click on the create tab, then click on the table design. There are two table design. Then go to the third step. The design view of table appears like this. Here you can enter the field name, data type, and you can also describe the description of that field name. It is optional, but field name and data type is must. Description is optional according to your choice. Next, this is also a practical task. We done it in the computer lab also. This is a brief description about this topic. Then click on the roll number, choose a data type here, and you can also add the description in this table here. बेटा जो पीछे हमने पढ़ा वो सारा प्रैक्टिकल टास्क है, वो हम कंप्यूटर लैब में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइमरी की बेटा हम टेबल में लगाते हैं। जैसे हमने पीछे टेबल पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा था रोल नंबर, डाटा टाइप्स। मान लो कि आपके पास ये एक इस तरह का टेबल है जिसमें आप अपना टेबल बना रहे हो, रोज एंड कॉलम्स बना रहे हो। तो इस टेबल में आपने दे दिए रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो आपने रोल नंबर बना दिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर नाम क्या है, अमन। यहाँ पर नाम आ गया अभय। अगेन नेम इज अमन। क्लास नेक्स्ट नेम इज नेहा एंड पीयूष, ठीक है। तो क्लास इज सेम 8th फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट आल्सो ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है कि कुछ रिकॉर्ड्स हमारे इस तरह के हैं जो क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। जैसे नेम इज़ अमन, बट इसको यूनिक कौन बना रहा है, उसका रोल नंबर। तो प्राइमरी का पर्पस क्या होता है, प्राइमरी की इज़ यूज टू मेक अ रिकॉर्ड यूनिक, ठीक है। तो सभी रिकॉर्ड को जो यूनिक बनाता है, अब आपकी सिर्फ रोल नंबर इस तरह का है कि जो दोनों रिकॉर्ड्स को क्या कर रहा है, यूनिक कर रहा है। वैसे नेम इज़ अमन, फादर नेम भी किसी का कॉमन हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमारी आईडी जो होती है, रोल नंबर, दैट मेक्स अस यूनिक। तो जब हम प्राइमरी की किसी कॉलम के ऊपर लगा देते हैं तो वो डुप्लीकेसी नहीं आने देता, वो हमारे पूरे टेबल में जितनी भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन सभी को क्या करता है, यूनिक बनाता है। ए प्राइमरी की फील्ड इज़ डिफाइंड एज वन इन विच ऑल द रिकॉर्ड्स हैव अ डिफरेंट एंटिटी, वही जिसमें हर एक एंट्री क्या है, डिफरेंट एंट्री है। इट इज़ अ यूनिक टू एवरी रिकॉर्ड, ये हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बनाता है। एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको दे दी है कि प्राइमरी की, फॉर एग्जाम्पल द फ़ी टेबल ले लिया। देर आर मोर देन वन स्टूडेंट विद द सेम नेम और हैविंग सेम क्लास बट रोल नंबर इज़ यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट। तो हम जब फ़ी टेबल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे उसमें क्या होगा,
तो उसमें रोल नंबर एक इस तरह का फील्ड नेम होता है जो हमारे पूरे के पूरे रिकॉर्ड को क्या करता है, यूनिक बनाता है। तो प्राइमरी की हम किसी फील्ड के ऊपर लगाते हैं जो हमारे पूरे टेबल की हर एक एंट्री को यूनिक बनाता है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जितने भी हैं वो सारे हम कंप्यूटर लैब में करेंगे, क्योंकि उसमें डिलीट कैसे करना है, मूव कैसे करना है, एडिंग कैसे करना है, और हम इसमें अपने रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकते हैं। ये सारा काम हम बेटा कंप्यूटर लैब में करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक विच मैं आपको समझा नहीं सकी वो हम कंप्यूटर लैब में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।